इधर इस दुनिया में रहना है तो मोस्ट प्रैक्टिकल और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं फील करता हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ, पैसा है सर। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नथिंग 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 मीन्स इवन आप सोचो, आपके घर के रिश्ते, माँ बाप भाई बहन को छोड़ करके दुनिया के जितने रिश्ते आपके बनते हैं या बने हुए टिकते निभते हैं, सबका बेस पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, आपका मान सम्मान है, आप पूछे जाओगे, आपको होली दिवाली दशहरा विश किया जाएगा। ज़्यादा पैसा है तो फ़ोन करके विश करेंगे, कम पैसा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके विश किया जाएगा, और ज़्यादा पैसा है तो घर पे लोग काजू बर्फी लाएंगे और फिर विश करेंगे, और ज़्यादा पैसा है तो फिर बड़े बड़े गिफ्ट आपको दिए जाएंगे। विश करने के तरीके ऐसे होते हैं। मतलब किस तरीके से आपको विश किया जाएगा वो आपकी औकात पे डिपेंड करता है। जितना छोटा औकात, सबसे लोएस्ट मीडियम मुझे लगता है विश करने का आज के समय में व्हाट्सएप है। और अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे भी विश नहीं कर रहा, फिर आप सोचो औकात क्या है। प्रैक्टिकल बात है ना, ऐसा ही होता है। और आप में से चूंकि ज़्यादातर लोग शायद स्टूडेंट्स हैं, तो धीरे धीरे इन चीज़ों का एहसास आपको होगा, या बहुत सारे लोगों को तो एहसास हो भी गया होगा। देखो, लाइफ में ना तीन पर्पस होते हैं पैसा कमाने का। पहला सर्वाइवल, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए हमारे को पैसा चाहिए। दूसरा होता है विशेष को पूरा करना, इच्छाएं, आईफोन लेना है, गाड़ी लेना है, BMW, मर्सिडीज, बड़ा घर, दोस्तों में इज्जत, ये सब इच्छाएं हुई। और तीसरा होता है सर फ्यूचर सिक्योरिटी। ये एक ऐसा टर्म है जो यूथ तो बिल्कुल इससे मुझे लगता है अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ कहने का मतलब ही नहीं है। फ्यूचर सिक्योरिटी किसने देखा है यार? फ्यूचर कल क्या होगा हमें उससे क्या मतलब? और कल किसने देखा है? और स्पेशली ऐसी बातें हम तब ज़्यादा करते हैं हम जैसी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्में अगर हम देख के आए तो फिर तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। कल किसने देखा यार? आज चलते हैं यूरोप, चलते हैं घूमने, जो पैसा है उसी में चलो यूरोप निपटाते हैं, नहीं है पैसा है तो लोन लान EMI घर वालों से लेकर के घूमने फिरने चलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी आज में ही है। ऐसा हमने इन फिल्मों से सीखा है। बट क्या ज़िंदगी कल में नहीं है? ठीक है, आज में है, आज खुश रहना है, लेकिन क्या ज़िंदगी कल नहीं आएगी? परसों हम मर जाएंगे क्या? तरसों नहीं होगी? हम 20 के, 50 के, 60 के, 70 के नहीं होंगे क्या? ठीक है, अगर नहीं हुए तो ज़िंदगी आज में जी लेते हैं, लेकिन अगर हो गया तो, अगर बच गए तो, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो बचने की है ना, तो फिर बात समझ में आता है ना, कल का सोचना है, कल का प्लान करना है। हाँ, ये बात भी ठीक है, कल में हमें घुसे नहीं रहना, फ्यूचर की टेंशन को लेकर के हमें सर पकड़ के नहीं बैठना है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, उसके चक्कर में आज को भूल जाए, ऐसा नहीं करना। लेकिन ये बात सच है ना कि कल होगा तो कल का प्लान तो करना पड़ेगा आज। देखो, पहला फैक्टर जो है सर्वाइवल, इसके लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। ये तो आपकी परिस्थितियां आपको पुश करेगी कि पैसा कमाना है, ज़रूरत है, खाना पीना कैसे चलेगा। दूसरा ये जो विशेष है ना, इच्छाएं, इसके लिए आपको सोसाइटी मोटिवेट करती है, बोल करके नहीं, दिखा के। आप में से कितने लोगों के पास आईफोन है? और अच्छा, जिनके पास नहीं है, कितने लोगों को इच्छा है लेने की? अच्छा, जिनके पास आईफोन है, कितने लोगों ने कैश पे करके लिया है या EMI पे लिया है? इसका जवाब मत देना, छोड़ दो, बेइज्जती हो जाएगी। मैंने एक वीडियो में ऐसे ही बात करा था कि इंडिया में 70% आईफोन EMI पर खरीदे जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि ये आर्टिकल में आ गया ये पूरा, तो मुझे अच्छा लगा भैया, तो मैंने भी कहीं से डेटा पढ़ा ही था, और ये फैक्ट है। इसका कारण अगर आप समझो, 70% आईफोन्स अगर इंडिया में EMI पे लिए जा रहे हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो EMI के फायदे, क्रेडिट कार्ड के फायदे वगैरह की वजह से लिया जाए, जिनके पास पैसा है फिर भी वो EMI पे ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ रीज़न ये है नहीं। मैक्सिमम लोगों के साथ आईफोन लेने का रीज़न क्या है? सर, पैसे भले ही नहीं है, लेकिन हमें दोस्तों में प्रभाव झाड़ना है, इन्फ्लुएंस, लड़कियों को दिखाना है। नहीं, नई नई कॉलेज में लड़की आई है, आईफोन अगर 3 कैमरे वाला लेकर के हम ऐसे घूमेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारा। नहीं, ट्यूशन में लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा पूछ होगी हमारी। सर, 90% लोगों का आईफोन लेने का रीज़न यही है, और इन 90% वालों के पास पैसे भी नहीं है आईफोन लेने के, लेकिन इनको लेना है और ये ले भी लेते हैं घर वालों से। अगर पैसे वैसे कमा रहे हो, क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है तो क्रेडिट कार्ड से EMI करवा करके। जरा सोच के देखिए सर बोलने की मुझे आदत है तो इसलिए फ्लो में निकलता है।
मान लो आप ईएमआई पर फोन ले लेते हो, वो फोन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आईफोन इज जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी फोन ले लो आप जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमने किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए ले लिया, लेकिन हासिल क्या होता है उससे? थोड़े टाइम की खुशी। मान लो आपके पास कहीं से 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, और 1 करोड़ रुपए जब आदमी के पास आएंगे तो आदमी की सबसे पहली इच्छा क्या होगी? गाड़ी लें, घर लें, फोन लें, कुछ ना कुछ हम खरीदें। पहला प्राइमरी विश तो ये होगा ना, मतलब पैसे को हम किसी और को दे दें। किसी और को देने का मतलब उसको देकर के हम कोई ना कोई चीज खरीदें। आदमी की बेसिक, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, अमीर लोग जो होते हैं वो बिजनेस वाले, फैमिली वाले, तो उनको तो बचपन से पैसे का एजुकेशन दिया जाता है कि पैसा होता क्या है, पैसे का यूज कहाँ करना चाहिए, कहाँ अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पैसे का घर में कभी बातचीत नहीं होती। इनफैक्ट अगर घर में कभी बात हो भी जाए तो मम्मी या पापा ये बोल के टाल देते हैं कि अभी तो पैसे के बारे में मत सोच, अभी पढ़ाई लिखा कर, जब कमाने धमाने लग जाएगा तब पैसे के बारे में सोचना। अभी ये सब सोचना भी नहीं है तुम्हारे लिए, अभी सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। लेकिन मेरे कुछ दोस्त मारवाड़ी हैं, कुछ जैन हैं, कुछ धंधे वाले हैं, तो मैं उनके घर में तो पैसे का बातचीत बचपन से देखता था। आप मारवाड़ियों के बच्चों को देखो, जैनियों के बच्चे को देखो, वो जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, तभी उनको दुकान पे बिठाया जाता है, शोरूम में बिठाया जाता है। और दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास नौकरी चाकरी वाले होते हैं, उनको पैसे ना, दूर दूर रहो इससे। इसकी वजह से होता क्या है सर, हम पैसों का इस्तेमाल कभी समझ ही नहीं पाते, पैसों के बारे में कभी सीख ही नहीं पाते। तो हमारे लिए जब हमारे हाथ में पैसा आता है, कल को नौकरी चाकरी करने लग जाए, धंधे करने लग गए, पैसा जब आता है तो हमारी सारी दबी इच्छाएं जाग उठती हैं। ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है, चीजें ही खरीदना प्राइमरी पर्पस हो जाता है पैसे का। और ये वो टाइम होता है सर जहां से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है आपकी लाइफ की। आप देखो मैक्सिमम लोगों को, जब आदमी 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा होता है ना, या 30 हज़ार रुपये कमा रहा होता है, तो वो 2-3 लाख रुपए की बाइक खरीद लाता है। नॉर्मली ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सोसाइटी में। 15-20 हज़ार 25 हज़ार की जहाँ सैलरी तय हुई, 2-3 लाख रुपए की बाइक खरीद लाए। सैलरी जैसे ही बढ़ करके 50 हज़ार हुई, बाइक से हमारे शौक चले जाते हैं कार पर, थोड़ा कार खरीद लाएं, 7-8 लाख 10 लाख रुपए की कार खरीद के लाएं। सब EMI पर चलेगा काम, कैश में मिलने की भी औकात तो है नहीं। सैलरी और जैसे 1-1.5 लाख रुपए होती, फिर और बड़ी गाड़ी का सपना हो जाता है, लाख, फिर 10-20 लाख रुपए की, 20-25 लाख की गाड़ी ले लें। इसी बीच सैलरी थोड़ी और बढ़िया हो गई तो फिर हम अपने आस पड़ोस सब लोगों को देख रहे होते हैं कि यार इसने घर बुक कर लिया है, इसने फ्लैट बुक कर लिया है, उस बिल्डर की उस सोसाइटी में कर लिया है, अरे ये वाला सोसाइटी ज़्यादा बढ़िया है, उसमें जो लिया है उसमें स्विमिंग पूल है, जिम है, पार्क है, इसमें एमिनिटीज़ बहुत बढ़िया है। फिर यहाँ ये सब बातें होने लग जाती है सर्कल में। सारा खेल सर्कल का है सर। किस तरह के सर्कल में हम उठ बैठ रहे हैं, सारा खेल ही इसी का है। आप में अगर आईफोन लेने की इच्छा पनप रही है, ये आपके अकेले की सोच नहीं है, आपके सर्कल, आपके सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है। अकेला आदमी जो हिमालय पे रह रहा है वो कभी आईफोन लेने का इच्छा नहीं आएगी उसके मन में। देखो मैं आईफोन ज़्यादा कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आईफोन के खिलाफ ही, लो बिल्कुल लो, लेकिन ठेठ भाषा में, बुरा लगने वाला भाषा में बोले हैं तो औकात है तो लो। ये औकात बड़ा हार्ड वर्ड है बट फैक्ट है सर। अगर आपके महीने की इनकम 5-6 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख रुपए आईफोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। फिर तो अय्याशी करो। आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए की महीने की अगर इनकम है तो 10 लाख की गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, मारवाड़ी, आप में से कोई अगर मारवाड़ी हो, मारवाड़ी कम्युनिटी से हो, आइए आप उनको देखोगे। मारवाड़ी जब महीने का 20-25 लाख रुपए कमाता है ना, जो मारवाड़ी, आप उसको देखोगे वो 5-7 लाख रुपए की गाड़ी रखता है। वो कमाओ 20-25 लाख रहा है, 5-7 लाख रुपए की गाड़ी पे घूम रहा है। लेकिन हम जो मिडिल क्लास में पनपे हुए लोग होते हैं, इंक्लूडिंग मी, हमारी भी सोच ऐसी ही थी। वो तो थैंक गॉड कुछ सर्किल बदले जिसकी वजह से सोच बदली। हम जब 5-7 लाख रुपए साल का कमाते हैं ना, मतलब 25-30 हज़ार रुपए महीने का हम कमा रहे होते हैं ना, तब ही हम 5-7 लाख रुपए की गाड़ी या 10 लाख रुपए की गाड़ी ले आते हैं। मैं कहता हूं गाड़ी खरीदने का सही समय क्या होना चाहिए? अगर किसी को 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है तो मैं कहता हूं आपकी इनकम उस गाड़ी की
जो टोटल वैल्यू है उससे 10 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। ये मारवाड़ियों से सीखा मैंने। आपकी औकात अगर मतलब सीधा सिंपल भाषा में बात करूं, आपकी औकात अगर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने की है, मतलब 1 करोड़ की गाड़ी मैं डाउन पेमेंट लेके खरीद सकता हूं, मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। वो फाइनेंस वगैरह का हिसाब किताब सीए ने अगर बोल रखा है, ईएमआई वगैरह, वो सब अलग हिसाब किताब है। लेकिन अगर मेरी औकात है कि मैं 1 करोड़ रुपए दे करके 1 करोड़ की गाड़ी उठा लूं, तब मुझे 10 लाख की गाड़ी खरीदनी चाहिए। हम उल्टा करते हैं। अगर हम इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलें सर, हम कभी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। आज आप देखो सड़कों पर कोई 2 बाइक आपस में हल्का सा टकरा जाए, 2 गाड़ी आपस में टकरा जाए, देखो दोनों के मालिक निकल करके कैसे एकदम लड़ने पुतारू हो जाते हैं। तू जानता मैं कौन हूं, तू जानता मैं कौन हूं। ये चलता रोड पे कई बार देखा होगा, और सड़क पर जाम अलग से लग जाता है। आपको क्या लगता है वो गाड़ी टकराने का, और गाड़ी जरा टकराए भी नहीं, थोड़ा सा नंबर प्लेट घिसा है, बहुत थोड़ा सा, 200 रुपए में काम हो जाएगा वो। लेकिन इस चक्कर में इस लेवल की लड़ाई आप पर दोनों उतारू हो जाते हैं कि मान लो गाड़ी एकदम बर्बाद हो गई हो। सर इसका कारण क्या लगता है? वो स्क्रैच ना, इसका कारण है फ्रस्ट्रेशन। इसका कारण है पहले से दिमाग में चल रहा है गुस्सा। गुस्सा किस वजह से? अपने हालात। सर पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड टुडे, और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके पास पैसे नहीं है। सर पैसे नहीं है कहने का मतलब ये नहीं है कि खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। हर आदमी के लिए जो उसके सर्वाइवल का या फिर उसकी इच्छाओं को पूरा करने का जो लेवल होता है ना, वो उसकी करंट की हालात से ऊपर बढ़ता चला जाता है। किसी ने मुझसे पूछा कि अपनी सारी इच्छाओं को दांव पर लगा करके पैसे कमाने में लग जाए, या फिर जो पैसे कमा रहे हैं उससे इच्छाओं को पूरा किया जाए। सर फैक्ट बात यह है कि इच्छाएं आप कभी पूरी नहीं कर सकते, कभी नहीं पूरी कर सकते। कारण यह है कि इच्छाओं का कुछ ऐसा हाल है कि आप जब 10,000 कमाओगे तो आपकी इच्छा 50,000 वाली होगी। आप जब 50,000 कमाओगे तो आपकी इच्छा 2 लाख वाली होगी। आप जब 2 लाख कमाओगे तो इच्छा 10 लाख वाली होगी। तो इच्छाओं का कोई संतुलन नहीं है सर, लेवल नहीं है। आप इच्छाओं को कभी पूरा कर ही नहीं सकते। तो जब इच्छाओं को पूरा कर ही नहीं सकते तो इसका बेटर सोल्यूशन क्या है? 35 तक अपने को झोंक के रखना है सर। तपस्या वाला फेज है। इस उम्र में हमको दिखावा नहीं करना, हमको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। जितने कम दोस्त रखो उतना अच्छा है। जितने कम दोस्तों की अच्छा दोस्त भी रखो तो ऐसी कैटेगरी रखो जो कि आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करे। अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा आदमी है जो कि हमेशा लग्जरी गैजेट की बात करता है, आप में से होंगे, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन फैक्ट है सर। आपके सर्कल में अगर ऐसा कोई आदमी है जो हमेशा लग्जरी, मैं स्टूडेंट्स के लेवल की बात कर रहा हूं, जो हमेशा लग्जरी गैजेट की बात करता है, महंगी महंगी चीजें खरीदने की बात करता है, दिखावे वाले चीजों की बात करता है, सर वो पॉइजन है उस ग्रुप का। वो पॉइजन है, सबको बर्बाद करेगा। तालाब को गंदा करने के लिए छोटी सी गंदगी चाहिए, वो पूरा तालाब खराब हो जाता है। खेल सारा इसका है सर, खेल सारा ही इसका है। अगर इधर करप्शन आया तो जिंदगी खराब ना, कुछ नहीं बचेगा फिर। और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, खरीदने की कोई सीमा नहीं है। एक लेवल आएगा जब आपको जेट खरीदने का मन करेगा, पूरा का पूरा शहर खरीदने का मन करेगा, वो भी लेवल आ सकता है। तो इसकी सीमाएं नहीं है। तो मैं कहता हूं पहले थोड़ा लायक बन जाओ। उम्र के 35 साल तक जितना अकेला रह सकते हो, जितना एकांत में रह सकते हो, जितनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो, कोई आपको बर्थडे विश करने वाला नहीं, चलेगा। कोई आपको होली दिवाली दशहरा विश करने वाला नहीं है, चलेगा। लेकिन अपने आप से वादा करके रखो, अपने आप से प्रॉमिस करके रखो कि 35 के बाद वो मुकाम लाऊंगा कि साला जो भी विश करने आएगा सीधा काजू बर्फी लेके आएगा मेरे घर पे, उसी मुकाम तक जाना है। फालतू वाले व्हाट्सएप विशेष नहीं चाहिए मेरे को। कमिटमेंट लेना पड़ेगा सर अपनी लाइफ में। लाइफ एक बार मिली है ना, जीना है ना जिंदगी, तो जीना है तो कुछ समय के लिए तो वनवास झेलना पड़ेगा ना। भगवान राम भी भगवान तब कहलाए जब 14 साल का वनवास झेला। अगर 14 साल का वनवास नहीं झेलते तो वो मामूली राजा होते। जैसे दुनिया में बहुत सारे राजा थे, वो भी राजा होते बस। लेकिन वो भगवान तो 14 साल के वनवास के बाद बने। तो कर लो ना अपने लिए 14 साल का वनवास। एक पीरियड तो तय करना पड़ेगा अपने लिए वनवास का ना।
पांडव भी महाभारत की लड़ाई के लायक तब बने जब पांडवों ने 12 साल का वनवास झेला। स्पेशली भगवान कृष्ण ने उनको कहा था पांडवों को जाते वक्त, ये जो तुम्हारा 12 साल का वनवास है, ये तुम्हारे दुखों का नहीं, कष्टों का नहीं, ये तुम्हारी तैयारी का समय होगा। अगर आपने महाभारत देखा या पढ़ा होगा कहीं, तो 12 साल का पीरियड अगर आप देखोगे तो भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, ये सब अपने अपने लेवल की तैयारी कर रहे थे। भीम उधर हनुमान जी की तपस्या करके हनुमान जी की शक्तियों को ले रहा है, अर्जुन उधर शिव जी की तपस्या करके शिव जी से शक्तियां हासिल कर रहा है। यह सब तपस्या करके शक्तियां हासिल कर रहे थे ताकि यह महाभारत के लायक बन सके। बड़ी लड़ाई तपस्या के बिना करने लायक आप बन ही नहीं सकते। और जिंदगी लड़ाई है सर, इतना हल्के में नहीं ले सकते। अरे जिंदगी चिल होकर के जियो, फालतू बात है, चिल होकर नहीं जी सकते। जिंदगी में सब कुछ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ, सब मुश्किल है। अगर तरीके नहीं जियोगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। यू हैव टू प्लान योर लाइफ, करना पड़ेगा, इसके बिना चारा नहीं है। और ये वनवास का पीरियड तो तय करना पड़ेगा, ये चाहे 14 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो। और मेरे हिसाब से अगर मिडिल क्लास में हो तो सर 20 साल से 35 साल तक आपका वनवास का समय होना चाहिए। और मेरे लिए वनवास की डेफिनेशन है दुनिया से कट हो जाओ, क्योंकि सारी परेशानियां तभी होती हैं जब आप दुनिया वालों के टच में आते हो, जब आप सोसाइटी के टच में आते हो, जब आपके बहुत सारे दोस्त हैं, जब आपके बहुत सारे पड़ोसी हैं। सारी प्रॉब्लम तभी शुरू होती है। लेकिन अगर ये जन्नत भी बन सकता है, ये जन्नत तब बनेगा जब अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोग कौन? जो हमेशा उद्देश्य की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं, जो जिंदगी में कुछ बनने की बात करते हैं, जो बातें मैं कर रहा हूं इस तरह की बातें करते हैं। अगर ऐसे लोगों का संगत आपको मिल जाए फिर तो स्वर्ग इधर ही मिल सकता है, लेकिन होता नहीं है, प्रैक्टिकल बात नहीं है। तभी मैं कहता हूं कट करो दुनिया से अपने आप को। एक कमरा रखो अपना, उस कमरे में किताबें विताबें जो भी है, पूरी दुनिया आपके एक कमरे में होना चाहिए सर, इस 15 साल तक। लेकिन इसका नतीजा यह निकलेगा कि 15 साल बाद जब बाहर निकलोगे ना, फिर अर्जुन की तरह जय जयकार होगा, फिर भगवान राम की तरह जय जयकार होगा। जय जयकार बिना तपस्या के नहीं होती। इस दुनिया को अगर कदमों में झुका के रखना है, इस दुनिया में अगर जय जयकार चाहिए तो तपस्या का समय तय करना पड़ेगा। मोरल ऑफ द मैसेज मेरा ये है। थैंक यू वेरी मच।